कौन सा क्वेश्चन नंबर? तो 10th वाला क्वेश्चन, उसमें 10 हिंट चाहिए था। टू पैरेलल स्ट्रेट लाइन आर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट्स गुड एक्चुअली। इसके अंदर किसी ने डायग्राम बनाया? तो देखो क्या दिया है, टू पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आर यस सर, बनाया, इंक्लाइंड, टिकट हो गया तो। टू स्ट्रेट लाइन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। तो देखो ये हमारे पास में our horizontal plane, one line is this angle is alpha, one line is this angle is also alpha। तो कह सकते हो ना कि these two lines are parallel। Yes, sir. Okay, Yes, a sir. particle is projected from a point midpoint between two, यहाँ वाले पॉइंट से किया है, यहाँ से थ्रो किया है, strike the is to gaze one of the line and strike the other at right angle। ठीक है, show that theta is the angle between the direction and the other of line। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पार्टिकल को ऐसे किया थ्रो। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, हमने पार्टिकल को यहां से किया है थ्रो और इसका एंगल बन रहा है थीटा। तो इसने बोला है कि पहले वाले को तो ग्रेज करता वो आ गया है, उसका मतलब कि क्या होता है, ग्रेजिंग का मतलब ये होता है। और जब सेकंड वाले पे स्ट्राइक किया है तो ऐसे स्ट्राइक किया परपेंडिकुलर। फाइन, तो हमको ये चीजें प्रूव करनी है। वेरी गुड, तो बताओ क्या करोगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज इनके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ना, ये सपोज हमने बोल दिया वेलोसिटी 2d, मान लिया ना, हमारी मर्जी है। फाइन, ओके, तो ये जो लाइन है ये क्या बन गया? हाँ सर 2D ही क्यों? क्योंकि इसको मैं हाफ करना है ना मुझे, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का भी क्या बन गया, d बन गया, यहाँ से यहाँ तक का भी क्या बन गया, d बन गया। अच्छा, और अगर तुमको ऐसे भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मत करो, ये भी मत मानो, कोई वी डोंट रिक्वायर दिस। इसको तो मान सकते हो ना कि ये जो मेरा परपेंडिकुलर हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है, सपोज अगर इसको मैं बोलता हूँ d, तो यहाँ से जो मेरा परपेंडिकुलर हाइट आएगा वो भी कितना आएगा, d आएगा। यहाँ से यहाँ तक का हाइट भी कितना होगा, d होगा ना, क्योंकि तो बताओ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, ये मेरे पास में बन गया x एक्सिस और ये मेरे पास से बन गया y एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, r कोमा माइनस d होगा। हाँ नीचे आ गया ना। हाँ ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। अब बताओ टाइम ऑफ एन फ्लाइट के लिए ये कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे ux कितना है, u cos थीटा, uy कितना है, u sin। अपने हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन माइनस g sin अल्फा, ay इक्वल टू माइनस g cos अल्फा। जी cos। सर आपने लास्ट पॉइंट को आर, अच्छा वो रेंज का आर लिया ना हाँ रेंज मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट ना। यस सर। रेंज का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और ये हमारे पास में होता है वाई कोऑर्डिनेट, राइट। अब देखो, अब मुझे बताओ पहली इक्वेशन कौन सी लगाएंगे। पहले तो हम ये लगाएंगे कि मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है, डी। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये होता है। हमको अपने डी की वैल्यू पता लग गई अब, ठीक है। फिर अब निकालते हैं, कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लिखेंगे माइनस डी। sin थीटा। नहीं 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 नहीं, देखो नीचे आया डिस्प्लेसमेंट हाँ हाइट से माइनस h माइनस डी है ना, माइनस डी इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब उसने बोला है परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा। परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ, उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया यहाँ पे वेलोसिटी का, 0। तो मतलब कि vx इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा vx के लिए,
u cos थीटा माइनस g sin अल्फा इंटू t इक्वल टू 0। हाँ Yes. भाई देखो ना, फाइनल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस तो t एक्सेलरेशन इनटू तो टाइम। तो t ये बन हमारे गया पास, u cos थीटा हाँ। अपॉन g sin अल्फा। तो अब क्या करोगे कि ये जो है ना t, जो यहाँ से जो आएगा t, इस t को इसके अंदर पुट कर दो, और ये जो है ना d, इसको यहाँ से यहाँ पुट कर दो, बस। उसके बाद में कैलकुलेशन, राइट। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन जो है उसमें हमको विजुलाइज ये करना था कि पार्टिकल कहाँ से जाके कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। The second बाकी step तो तक सब सही था मेरा। सेकंड स्टेप मतलब कौन सा, डिस्प्लेसमेंट वाला? Yes sir, वहां तक सही किया था, ये क्लिक नहीं हुआ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वाला। हाँ, क्योंकि देखो उसमें आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, पार्टिकल इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर, मतलब कि उसका एक्स कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया है, 0। तो हमने उसको, तो हर लाइन, यू कैन से एवरी वर्ड in the question statement is important. You have to read that statement and you have to make the equation according to that. सर इसके ऊपर वाला एक बार दिखाइए ना। चलो एक सेकंड ऐसे कर देता हूँ ना, अच्छा दिख जाएगा। हाँ, दिख रहा है अब? सर आप 10th क्वेश्चन फिर से Yes, sir. एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, क्या हुआ बेटा, तुमको कहाँ पे डाउट आया इसमें? सर मुझे 10th वाला नहीं समझ में आया। 10th में देखो ना। हाँ सर ऊपर वाले में भी तो मतलब वो 90 डिग्री पे हिट कर रहे, तो वहां पे हमने एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 क्यों नहीं ली? अबे वहां पे एक्स डायरेक्शन मैंने अपने अज्यूम कौन सा किया, इसको अज्यूम किया ना एक्स डायरेक्शन, मैंने इसको कौन सा? अज्यूम किया है एक्स। यहाँ पे एक्स मेरा कौन सा है, ये वाला अलोंग द इंक्लाइन वाला है, तो मेरा डायरेक्शन ही अलग अज्यूम किया है ना मैंने। अच्छा हाँ, यस सर। बेटा देखो, क्वेश्चन 10 में क्या किया है, उसने बोला है कि देयर आर टू पैरेलल लाइंस, तो जो हमारे पर्पल वाली लाइन है ना, इसको हमने बोल दिया लाइन 1 और इसको हमने बोल दिया लाइन 2, ठीक है। और ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है बीच का, तो ये हमारी जो एक डॉटेड लाइन बनाई है ब्लैक वाली, ये हमारे यहाँ बीच वाली लाइन है। इस लाइन से थीटा एंगल के ऊपर वेलोसिटी u से हमने पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा। तो बताओ, ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको मैंने बोल दिया d। ये अगर d है तो यहाँ से यहाँ का भी d होगा, क्योंकि वो था ना मिड पॉइंट था। तो पार्टिकल को थ्रो किया तो अलोंग द इंक्लाइन को मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया और परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास में बन गई चार चीजें, पता है ना। ये तो हमने किया था जनरल इक्वेशन में जब अपना इंक्लाइन प्लेन स्टार्ट किया था। हाँ समझना? हाँ सर। ठीक है। अब देखो, पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट ए से, वो यहाँ गया ओ पे, फिर वो यहाँ पे आया बी पे, और फाइनली पॉइंट किस पे आ गया, सी पे आ गया। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम कर लिया आर। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया है, डी। तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट, -d। और जो मैक्सिमम हाइट है वो भी कितनी है हमारे पास में, d है ना। तो पहले हमने फॉर्मूला लगाया मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला ये होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। अच्छा। फिर हमने लगाया ये वाला अपने इस पॉइंट के लिए इक्वेशन, पॉइंट सी के लिए, कि पॉइंट ए टू सी में जब तुम आ रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वाई डायरेक्शन में, -d। तो इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू a अपना एक्सेलरेशन इनटू अपना टाइम का स्क्वायर। फिर उसने बोला है कि द बॉल इज स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो कंपोनेंट है मेरा अलोंग द एक्स एक्सिस, वो क्या है, 0। तो हमने इसको 0 कर दिया, हमने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को। देखो ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ अपना वेलोसिटी क्या होता है, u cos थीटा माइनस g sin अल्फा 2t, क्योंकि एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज -g sin अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा। तो यहाँ
इस इक्वेशन से जो तुम्हारे पास में वैल्यू आएगा टी का, उसको इसके अंदर पुट करो, और ये जो है ना डी की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर दो। बस हमारे जो भी अभी वेरिएबल थे वो एलिमिनेट हो गए हैं, तो हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई और बताओ। और चलो हो गया होगा आपको। एग्जाम्पल 6 कौन सा इसका एग्जाम्पल? लेक्चर 9 का। लेक्चर 9 का ओके, लेक्चर 9 का। लेक्चर 9 का एग्जाम्पल कौन सा? 6 ओके, तो देखो इसके अंदर भी हमको लगाना है रिलेटिव मोशन वाला लगाना है। एग्जाम्पल 6 लेक्चर 9। तो सबके पास क्वेश्चन है? नहीं है सर। हाँ सर। तो देखो क्वेश्चन ये है कि men are running along a road at 15 kilometer per hour behind one another at equal interval of 20 मीटर। ठीक है, तो सपोज ये हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, एक मैन सपोज यहाँ पे है, एक मैन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये ऐसे है, और सबका जो स्पीड है वो सेम है, ये स्पीड v, और हमको दिया हुआ है कि v की वैल्यू है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आराम से सब लोग आने जा रहे हैं। ठीक है, अब साइक्लिस्ट आर राइडिंग इन द सेम डायरेक्शन विद 25 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के ऊपर सपोज यहाँ पे जो रोड है, यहाँ पे कहते हैं साइक्लिस्ट जा रहे हैं, तो ये हमारे पास है पहला साइक्लिस्ट, ठीक है, ये दूसरा साइक्लिस्ट, ये तीसरा साइक्लिस्ट, ये चौथा साइक्लिस्ट। इनका जो स्पीड दिया हुआ है दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, सबके बीच का डिस्टेंस वो तुमको दिया हुआ है 30 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस था 20 मीटर। एट व्हाट स्पीड शुड एन ऑब्जर्वर ट्रेवलिंग ऑन द रोड इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक हमारा ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ की तरफ जा रहा है, जिसका स्पीड v हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो दैट वेदर ही मीट ए रनर ही इज आल्सो मीट ए साइक्लिस्ट। बताओ भाई कैसे करोगे? सर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोथ जो तुम्हारे हैं ऑपोजिट, तो पहले मैं सॉल्व करता हूं इसको। सपोज इसका वेलोसिटी v है, तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया। पार्ट वन में मैं सॉल्व कर रहा हूं कि एक यहाँ पे मैन है, एक यहाँ पे मैन है, इसका स्पीड कितना है 15, इसका स्पीड भी 15, इनके बीच का डिस्टेंस 20, और यहाँ पे है हमारे पास में ये ऑब्जर्वर, इसका स्पीड यहाँ की तरफ है v। तो बताओ इनका रिलेटिव अपना वो कितना हो गया वेलोसिटी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर अप्रोचिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्या बन जाएगा रिलेटिव? तो ये बन जाएगा 15 प्लस 15, और अच्छा उसको यहाँ, अरे ऑपोजिट आ रहे हैं ना दोनों, अपोजिट वाले तो ऐड हो गए। माइनस माइनस हाँ। प्लस हो जाएगा ना। भाई माइनस माइनस अपना, यस सर। ठीक है ओके। अब बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस 20। तो मैं लिख दूंगा ना कि 15 प्लस v, ये तो वेलोसिटी हो गया, इनटू टाइम शुड बी इक्वल टू 20। अपना इक्वेशन 1 ओके। अब मैं सॉल्व करता हूँ पार्ट 2।
ये मेरे पास में साइक्लिस्ट, ये मेरे पास में साइक्लिस्ट, इसका स्पीड कितना है 25, इसका स्पीड भी कितना है 25। यहाँ ऑब्जर्वर, इसका स्पीड तो मेरे पास में v ही है, ठीक है। बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा रिलेटिव अपना वेलोसिटी, एक का 25 एक का v, तो कितना आएगा 25 प्लस v। अब इसने बोला है कि उतने ही इंटरवल के अंदर दूसरा साइक्लिस्ट आ जाना चाहिए, तो कितना बन जाएगा 25 प्लस v इंटू टी शुड बी इक्वल टू, इनके बीच का डिस्टेंस 30। 30। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, दोनों को सॉल्व कर दो यार। हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है कि t फाइंड करना है? v ना, तो एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को अपने डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग 1/2 तो क्या बन जाएगा 15 प्लस v अपॉन 25 प्लस v इक्वल टू 20 अपॉन 30। तो बताओ क्या वैल्यू आ रही है v का, 5 मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा ना सर। हाँ सर 15 प्लस v इंटू टी इज इक्वल टू 20 सर, वो वाला फिर से एक बार बताओ ना क्यों किया। भाई देखो, दो कहते साइकिलिस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 मीटर। बस। नहीं साइकिलिस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा 30 दिया हुआ है सर मैं ऊपर मतलब वही सेम सर, मतलब दोनों में भी। हाँ तो अपने रिलेटिव है ना वेलोसिटी। अब देखो क्या हो रहा है कि पहले सपोज यहाँ पे तुम्हारा मैन 1 है, मैन 1 इसके पीछे है मैन 2 और तुम्हारा यहाँ पे ऑब्जर्वर आ गया है, ठीक है। अब इसको उससे मिलना है दूसरे वाले से, तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा यहाँ से चलकर, और ये जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ से चलकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे ना दोनों। यस सर। तो अब इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 0 है। पहले इनके बीच का रिलेटिव अपना डिस्टेंस कितना था 20। तो हमारे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या बन जाएगा 15 प्लस v बन गया वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यस सर, थैंक यू सर। वैसे जब कहते हैं साइक्लिस्ट के लिए करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। हाँ सर। अब हमारे पास इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं। थैंक यू सर। ठीक है, तो ना रिलेटिव से हम इसी टाइप के वो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं खूब सारे, है ना। तो तुमने और किए थे? जैसे इसका करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। करवाया था क्या इसका कुछ मैंने? नहीं सर, आपने बस ट्राई करने वाला था, कराया था। डिस्कस करने वाला था। ठीक है, ओके चलो आज करते हैं फिर। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। A train is moving with a constant speed 40 km/h. A passenger in the train noticed that another train in the opposite direction take 3 seconds to cross the window. Find the speed of the train. ठीक है, if find the speed of the other train if its length is 75 मीटर। तो मतलब ये हमारे पास में एक है ट्रेन, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है, स्मॉल विंडो, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ पे आया, भाई जब वो यहाँ पे आएगी एक लाइन में आएगी उसी टाइम उसको स्टार्ट होगा देखना। इसका स्पीड यहाँ की तरफ कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर, और इसका स्पीड यहाँ की तरफ कितना दिया हुआ है हमको नहीं पता। इसका स्पीड हमको फाइंड करना है और बोल रहा है कि टेक्स 3 सेकेंड टू क्रॉस द विंडो और द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन इज 75 मीटर। तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बताओ क्या होगा, ट्राई करो। अब बताओ इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 40 प्लस 40 प्लस ये हो जाएगा ना v, क्योंकि बोथ आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। Yes. तो हम बोलेंगे कि जो अपना सर 50 रिलेटिव जो आता है आंसर।
50 किलोमीटर पर आ रहा है। जो अपना रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगा 40 प्लस v, किलोमीटर पर आवर। ये चीज याद रखना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ओके, अब बताओ, जब ये पूरा ट्रेन इसको कौन क्रॉस कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75। यस 75 रिलेटिव जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना? 75 मीटर। हमको पता है कि एक्सेलरेशन कितना है? 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो बताओ, हमको अपने वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू टेक केयर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? हाँ, उसको क्योंकि हमारे पाई बाय पास 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो ये कर दो कि 40 प्लस v, ठीक है? इसको किलोमीटर पर आवर में रहने दो, ठीक है? या फिर कर दो पाई बाय 18 से चलो डिवाइड ठीक, कर। नहीं, क्योंकि हमारा आंसर भी उसी में आएगा ना, किलोमीटर आवर में आएगा, तो उसी में लिखते हैं। अब ये टाइम है और इसको लग रहा है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा? 3/3600, 60 into 60, राइट? तो और इक्वल टू डिस्टेंस कितना किया है? 75/1000, क्योंकि 75 तो 1 मीटर है ना, मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोमीटर। ये बन गया मेरे पास में, ये बन गया ना किलोमीटर। अब जो मेरा वेलोसिटी आएगा v, दैट विल कम्स आउट टू बी इन किलोमीटर पर आवर, तो आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग नाउ आई हैव टू जस्ट कैलकुलेट। तो क्या बन जाएगा? 40 प्लस v इक्वल टू क्या आएगा भाई? 75 into 36 by 10 into 3, ठीक है? तो 312, ठीक है? तो कितना बन जाएगा? 12 ये 900 है ना? हाँ भाई, हाँ सर। ओके, 900/10 और माइनस 40, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब द स्पीड ऑफ द ट्रेन has to be 50 kilometer per hour if they want to cross the window in 3 seconds, ठीक है? हाँ भाई, सबको समझ में आया? यस सर। ये क्या है? वीडियो ऑन क्यों नहीं है भाई सबके? नूतन कहाँ पे हो? कैमरा ऑन करके कहाँ भाग गए? नूतन, हाँ नूतन, कहाँ भाग गए थे कैमरा ऑन करके? आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? क्वेश्चन किसी को कुछ डाउट? कूल सर। नो सर, नो डाउट। हाँ, तो देखो इसी टाइप से हमको पहले क्वेश्चन को देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा चाहे उसका गाने घिसा पिटा कहते हैं तो डायग्राम बने। अब ये कोई अच्छा डायग्राम तो है नहीं, लेकिन नहीं, हमारे लिए ऐसा डायग्राम बनाना भी जरूरी है, हमको हेल्प मिलती है डायग्राम से, ठीक है? चलो और आगे करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव। अब ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन 6 भाई 4 हो गया, 5 इजी है, 6 तुमसे हो जाएगा। ओके, चलो अब बात करते हैं। हाँ सर, पिछले वाले जो हमारा जो मतलब आंसर है वो मतलब सेकेंड ट्रेन का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर चाहिए ना? हाँ हाँ, यस, क्योंकि हमने इसी का अज्यूम किया था ना सर। पर हमको विंडो को क्रॉस करना है ना, तो विंडो पे हमने रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? विंडो का साइज नहीं दिया।
नहीं नहीं, उसको हमको मान के चलना है कि स्मॉल विंडो है बस, है ना। तो अगर इट्स लाइक ए पोल, एक पोल से पूरी कहते हैं तब ट्रेन को क्रॉस करना है, तो ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? पूरा ट्रेन का मतलब? हाँ, उसका लेंथ, ठीक है ना। हाँ। तो हमको उसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है अब विंडो का। भाई विंडो इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रेन ना। तो देखो अब करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। ठीक है, ओके। जैसे सपोज velocity of A with respect to B, या फिर नहीं, ये करते हैं सर velocity of, एग्जांपल 7 उस पे 2 डायमेंशनल। हाँ ये हमारे पास में जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वेलोसिटी ऑफ बी हमको दिया हुआ है 20√3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब देखो अगर तुम ग्राउंड फ्रेम में देखोगे तो हमारे पास में क्या चल रहा है, जैसे ये हमारे पास में एक्सिस है, बताओ कहाँ पे अज्यूम करना है नॉर्थ को? ऊपर। ऊपर लो। तो ये अगर नॉर्थ है तो ये हमारे पास में साउथ बन गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमको दिया हुआ है कि पार्टिकल ए मतलब ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो मतलब कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। फिर हमको दिया हुआ है कि बी ये कहाँ पे जा रहा है? टुवर्ड्स नॉर्थ, ये यहाँ की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अगर एक हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर ओ, इसके फ्रेम में व्हाट इज द वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी, तो बोलेगा कि एक मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है और एक कहाँ पे जा रहा है? वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, राइट। बट अगर मेरा ऑब्जर्वर जो ये वाला देखेगा, इसको क्या लगेगा वो कहाँ जा रहा है? अब हमको निकालना है, तो ये तो हो गया हमारा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या बन जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। भाई जो भी हमारा रेफरेंस फ्रेम है उसका क्या हो जाता है? और माइनस हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, सपोज इसको मैंने बोल दिया जे कैप, इसको मैंने बोल दिया आई कैप, तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी क्या है? 20√3 जे कैप माइनस 20 आई कैप। तो ये जो वेलोसिटी आई है, ये क्या आई है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब सर ये नॉर्मल वेलोसिटी, सॉरी नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी जैसा ही है बस। यस, दो एक्सिस पे। हाँ, तो इसको रिलेटिव भी बोलते हैं यही। तो अब ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a निकालो। तो हम क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? रूट ओवर 20√3 स्क्वायर 20 स्क्वायर ना आएगा 40। ठीक है, तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज 40 किलोमीटर पर आवर, या फिर 40 अपना मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या आएगा? तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैं निकालता हूं उसका का डायरेक्शन। तो देखो हमको एक ऐसा वो बनाना है वेक्टर जिसका जे कंपोनेंट कैसा है? पॉजिटिव, मतलब यहाँ की तरफ। ठीक है, 20√3। उसका आई कंपोनेंट कैसा है? नेगेटिव, यहाँ की तरफ 20। और बताओ इन दोनों का एडिशन कहाँ पे आएगा? बीच में। यहाँ कहीं आएगा ना? बीच में। यस सर। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया? नॉर्थ वेस्ट। 40। नॉर्थ वेस्ट नहीं है,
जो कि एंगल 45 नहीं है। इसमें एंगल देखो, इसमें यहाँ अच्छा। का एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। देखो ना y बाई एक्स होता है ना भाई, अगर मैं इसको थीटा बोल दूं हाँ 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 क्या बन हाँ, जाएगा, 60 degree tan बनेगा। थीटा बन जाएगा 20√3/20। तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्या बोलोगे डायरेक्शन, तुम बोलोगे 60 डिग्री, Towards north। ये क्या है, Towards वेस्ट नॉर्थ है ना, वेस्ट नॉर्थ 60 डिग्री क्या Towards नॉर्थ, north। ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, West। मतलब वेस्ट से 60 डिग्री कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। Yes, तो sir. ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी। सर हाँ सर हमने वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमसे अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था ये वेलोसिटी ऑफ एन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर सर हमसे मतलब हाँ सर, भाई वो तो उसकी मर्जी है ना, क्वेश्चन वाले की मर्जी है ना क्या पूछना है उसको। सर मतलब अगर ऐसा वो कुछ तो हमसे नहीं है ना कि बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ऊपर वाले से हमेशा नीचे वाला ही जाएगा मतलब। नहीं, इसको उल्टा ही पूछ सकते हैं। तो उल्टा पूछोगे तो अपना माइनस साइन है ना बदल जाएगा। तो क्या लिखोगे यस सर, फिर लिखोगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। 1 बाय ठीक रूट है, नहीं तो बाकी सब कुछ तुम्हारा सेम आएगा, बस तुम्हारा सब कुछ कैसा बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा ना। यस सर, थैंक यू सर। हाँ तो वो तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वैसा तुमसे पूछेंगे वो लोग। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सपोज एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ की तरफ है, मतलब इसको तो यहाँ पे ही जाना है। सपोज मतलब कि यहाँ पे इस लाइन के अलोंग जा रहा है और ये जा रहा है इस लाइन के अलोंग। ठीक है, ये बोला ए, ये बोला बी। तो बताओ क्या इनके बीच में कोलिजन होगा? So what can you repeat? Okay, 2 points are here, points A and point B, huh? And both are moving towards point A, O. Suppose the intersection is point O. Okay, can you tell me will they collide or not? Depends। Depends, right? भाई हमको पता है कि अगर if they will collide तो उनका जो collision है वो कहाँ होगा, यहाँ पे हो सकता है बस। But we don't know whether they will collide or not because that will be depending on their speed, right? So okay, क्या relative का मतलब क्या होता है? Suppose you are going by a car on the road and a car behind you hits, then इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे बीच का रिलेटिव जो है डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0 राइट। भाई तो तुम ये देखो ना कि सपोज एक मैन यहाँ पे है, एक मैन यहाँ पे है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, इसका स्पीड 20, इसका स्पीड 30। तो आफ्टर सम टाइम, तो सपोज ये हमने बोल दिया t इक्वल टू 0, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, वहां कोलिजन हो गया। यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे बीच का जो है ना रिलेटिव जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 0। यहाँ तुम्हारे बीच में रिलेटिव डिस्टेंस था। ठीक है, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सपोज तुम एक कार के अंदर जा रहे हो, सपोज यू आर मूविंग इन ए कार और तुम यहाँ बैठे हो और ये यहाँ पे तुम्हारा ड्राइवर बैठा है जो कि कार को आगे लेके जा रहा है, और एक कार यहाँ से आ रही है, इसका स्पीड ज्यादा है। ऑब्वियसली ना कोलिजन तो कब होगा, जब तुम्हारे जो पीछे वाली कार का स्पीड तुमसे अब ज्यादा होगा, उसी टाइम कोलिजन होगा, राइट। तो तुमको क्या लग रहा है कि दिस कार इज अप्रोचिंग यू, राइट। सपोज इसका वेलोसिटी 20, इसका वेलोसिटी 30,
So what will you feel that at what speed, suppose ये A ये B, तो बताओ at what speed So B 10. is 10. approaching A? 10 meter per second. 10 meter per second. Yes, obviously. भाई हमको हमारी स्पीड थोड़ी ना फील होती है, हम देख रहे हैं कि our speed is 20 and the other car is having speed 30 and the other car is approaching me with a speed 10 meter per second because the distance between us is decreasing at the rate of 10 meter per second. yes. ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। पर सर ऑब्जर्वर को जो बाहर है उसको तो 30 मीटर पर सेकंड ही लगेगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो अंदर वाले की बात कर रहे हैं। जो बाहर बैठा है उसको तो सब कुछ दिखता ही है, उसको तो एब्सोल्यूट दिखेगा। ओके सर। ठीक है ना, तो अब देखो, तो ये तो अपना हो गया क्या, वन डायमेंशन में हो गया। अब ये मेरे पास में है 2 डायमेंशन, ठीक है। वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हेयर एंड अदर वन इज हेयर। Suppose I want to check whether they will collide or not. So what I will do, I will solve the question in the reference frame of any one of these. So suppose हमने इसको ऑब्जर्वर बना दिया, ठीक है, तो इसको ऑब्जर्वर बना दिया मतलब इसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो इसके फ्रेम में आई विल सी दैट हाउ ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग, ठीक है। तो हमारे पास हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, राइट, बिकॉज नाउ माई ऑब्जर्वर इज ए। सो क्या होगा बताओ, तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो मतलब क्या हुआ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मतलब जो ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी को हमें रिवर्स करना है एंड वी हैव टू ऐड विद वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ की तरफ था, यहाँ की तरफ था ना वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ रिवर्स कर दिया, राइट। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ये और ये इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है ना। तो इन दोनों को मैंने मतलब ऐड किया। अब है पॉसिबिलिटीज, इफ इन दोनों का जो अपना रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो अगर सपोज यहां से निकला, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आया वो अगर यहां से अपने क्रॉस हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, कोलिजन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, हमारा ऑब्जर्वर तो यहाँ पे है, राइट। तो इनके बीच के अंदर कोलिजन नहीं होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आया वो वेलोसिटी यहां से अपने क्रॉस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल कोलाइड। सर वापस बताओगे हमने क्या किया। मैंने उनका निकाला रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव अपना वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, राइट। हाँ भाई, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है माइनस साइन का मीनिंग क्या होता है कि तुमने वेक्टर को अपोजिट कर दिया, राइट। तो वेक्टर को अपोजिट करके ऐड कर रहा है ना। तो देखो हमने क्या किया, ये वेक्टर यहाँ की तरफ था ना, कितने में राइट हैंड साइड में था, इसको अपने रिवर्स कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में किया, और अपने को किसके साथ में ऐड करना है, बी के साथ में ऐड करना है। तो यहाँ पे है बी, तो हमने इन दोनों का एडिशन निकाला। अब इन दोनों का एडिशन अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है तो मतलब कि दे विल कोलाइड, क्योंकि इसके अंदर ही आ गया ना अब तो व्हाट ए विल फील दैट B is moving along that line, resultant line, so they will collide. अगर B मान लो जो अपना पर्पल वाली लाइन है उसके अलोंग उसका रिजल्टेंट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, they will not collide,
नॉट कोलाइड। अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जनरली हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो एक लाइन से एक पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो ये होता है जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर अपन ड्रॉप कर देते हैं। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं डी मिनिमम। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के क्या किया बाद में, एक और बार समझाइए ना सर। रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के पार्टिकल को रिजल्टेंट वेलोसिटी के अलोंग हमने मूव करवा दिया कि पार्टिकल विल मूव अलोंग दिस लाइन, राइट। अच्छा, अब वो लाइन अगर तुम्हारे पॉइंट से होके निकल गई है तो मतलब कोलिजन होगा, अगर तुम्हारे अंदर से होके क्यों नहीं निकल रहा है तो मतलब कोलिजन नहीं होगा। तो देखो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ की तरफ जा रहा हूँ, मेरा वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ की तरफ आ रहा है, इसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं ए हूँ, ये बी है, ये सी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो अपना ऑब्जर्वर है बी, ये मुझे अप्रोच कर रहा है कि मुझसे सेपरेट हो रहा है? अप्रोच कर अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? अप्रोच का क्लोज आ रहा है। अप्रोच का मीनिंग होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन अस इज डिक्रीजिंग। तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 10 मीटर पर सेकेंड। because the distance between us is and decreasing at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हम चीजें सेपरेट हो रही हैं एट व्हाट रेट? 20 मीटर पर 20 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ जो ये है वो ये है, इसका मतलब ये होता है। चलो देखो, जैसे अब इसका एक क्वेश्चन तुमको बताता हूँ। एक मिनट से क्या हुआ? सर आप पोस्ट कर देंगे ना ग्रुप में? हाँ हाँ हाँ, वो सब पोस्ट कर दूंगा। जैसे देखो सपोज, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास में एक बोट है, या फिर बोट मान लो, मैन मान लो, एक ही बात है। इस पॉइंट को मैंने बोला ए, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक यहाँ पे आ रहा है, इसका वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 60 मीटर पर सेकेंड। इन यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है, इनिशियल जो अपना डिस्टेंस है ना, वो सपोज तुमको दिया हुआ है 600 मीटर, और यहाँ से यहाँ का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर। अब तुमको बताना है फाइंड दे विल कोलाइड और नॉट। बताओ, कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा? नहीं होगा। होगा सर, सोचो सोचो। होगा सर, होगा। होगा सर। तो देखो भाई, एक तो अपना पुराने वाला मेथड है, हम क्या करते हैं कि पार्टिकल का एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं किसी भी टाइम टी पे और इनको इक्वल कर देते हैं, राइट। वो मेथड तो फुल प्रूफ है, बट वो मेथड थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखो अब ये यहाँ पे है, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे यूजिंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो देखो ये हमारी लाइन है, अरे लाइन सीधी नहीं बनती, ये हमारे पास में लाइन है ना, राइट।
अगर पार्टिकल, सपोज यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वर है, इसको मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, अगर इसके रेफरेंस फ्रेम में पार्टिकल इस ब्लू लाइन के अलोंग आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, कोलिजन होगा। हाँ भाई, हाँ सर। if the particle B is moving along blue line with respect to A, then they will collide, otherwise they will not collide, right? Okay, so अब देखते हैं, तो हमें निकालना है velocity of B with respect to A। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, velocity of B minus velocity of A, मतलब velocity of B plus माइनस ऑफ वेलोसिटी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो ए है उसको उल्टा करना है क्योंकि माइनस साइन है, और अब बी के साथ में मतलब ऐड करना है। तो हमने क्या किया, उसको रिवर्स किया, यहाँ पे लगाया, ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और अब बताओ, अब इन दोनों का जो है ना रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, इस लाइन के अलॉन्ग, ये मान लो इनका रिजल्टेंट आ गया। बताओ ये जो एंगल है, ये एंगल कितना आएगा रिजल्टेंट का, ये एंगल, इसको अगर मैं थीटा बोल दूं तो बताओ इस वाले ट्राइंगल में क्या होता है, tan थीटा, ये बन जाएगा ना 1/3 20/60, वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखो तो 1/3 y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो ये कितना बन जाएगा 1/3। अब चेक करो कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूं, इसके अंदर भी क्या इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, 1/3 आ रही है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 200, ये कितना 600, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना आना चाहिए, इतना ही आना चाहिए ना। हाँ सर, tan इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे विल कोलाइड, कोलाइड क्योंकि वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज अलोंग लाइन AB, सो दे विल कोलाइड, सिंपल, बस हमको कोई इक्वेशन, अगर मैं क्या किया, हाँ 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 tan थीटा के बाद क्या किया आपने? भाई तुम बताओ ना, यहाँ पे बैठा है A, यहाँ बैठा है B, यहाँ से आगे डिस्टेंस 600 दिया हुआ है, ये 200, तो हमारा थीटा क्या आएगा 1/3। सर वो 20 मीटर पर सेकेंड आपने कैसे लिखा? अरे मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा डिस्टेंस का आया है वही हमारा वेलोसिटी का आ गया, मतलब कि एक ही लाइन में जा रहा है ना पार्टिकल। देखो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तुमको और समझ में आएगा। सपोज इसी क्वेश्चन में तुम कर दो कि जो अपना वेलोसिटी सेम है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू तुम्हें 60 मीटर पर सेकेंड, बताओ अब क्या होगा, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बताओ भाई। अगर मान लो उनके बीच का जो अपना मिनिमम डिस्टेंस है 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोलिजन हो गया, राइट। भाई उससे कम और क्या हो सकता है, 0 से कम और क्या हो सकता है। तो अब देखो, पहले तुम्हारे पास में एक लाइन ये है, एक लाइन ये, यहाँ पे एक पार्टिकल बैठा है, ये पार्टिकल ए बैठा है, यहाँ पे पार्टिकल बी बैठा है। अगर मैं इन दोनों की लाइन को मिलाऊं तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना डिस्टेंस है 200, ये कितना है 600, कि क्या आएगा tan थीटा 1/3, और कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स नॉट कोलर। फाइन, ओके। तो ये तो हो गया डिस्टेंस वाला। अब कर देते हैं वेलोसिटी वाला। मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब मैं उसका बनाता हूं ग्राफ। तो यहाँ मेरे पास में है ए, यहाँ मेरे पास में है बी। तो अब मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ द बी है वो कितना था, ऊपर की तरफ 60 मीटर पर सेकंड है ना, और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं, अभी तो कहते हैं 60 कर दिया ना। हाँ 60 क्या, तो उसको मैं यहाँ की तरफ करूंगा 60, 1 हो उसको जाएगा, अपोजिट 0 हो जाएगा।
उसको अपोजिट करके ऐड करना होता है ना, तो हाँ अपोजिट करके ऐड कर, तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? बीच में, बीच मतलब बीच जो मतलब कि मिडल 45 डिग्री पे, 45 45 हाँ 45 तो मतलब 1 कि मतलब 1 आएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आना चाहिए 45। तो मतलब कि पार्टिकल अगर जाएगा तो इस लाइन के अलोंग जाएगा, तो जब वो इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 600। सर क्या सर? हाँ 600 होना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस सर अगर 600 है। हाँ सर इंटरसेक्ट 600 करना, हाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है? अब एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? हाँ वहाँ पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा? 600 बनेगा ना, तो हाँ सर। तभी तो हमारे पास में एंगल 45 डिग्री आएगा। ओके, लेकिन हमारा जो पॉइंट ए है वो कहाँ बैठा है? वो तो यहाँ बैठा है ना, उसका डिस्टेंस 200 कितना है? मीटर 200। तो बताओ पार्टिकल का जो अपना, पार्टिकल को तो इस लाइन के अलोंग जाना है क्योंकि उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, तो क्या उसको कोलिजन होगा? नहीं होगा। नहीं सर। कोलिजन। यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा था कि हमारा है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन है वो सेम आए थे ना, दे वर एट द सेम एंगल। तो सेम एंगल के आए थे तो पार्टिकल को इसी लाइन पे जाना है, तो कभी ना कभी तो कोलिजन हो ही जाएगा। लेकिन सर इसके अंदर क्या है? मतलब एक ऑब्जेक्ट जो मतलब जिसकी वेलोसिटी हम उसको रेस्ट पे ला देते हैं और दूसरे के साथ Yes. एडजस्ट कर देते हैं, अपना सब्ट्रैक्ट भाई करके उसमें से। यही तो देखो ना, मैंने इस डायग्राम में और क्या बताया था। इसके अंदर तुम कार के मान लो पीछे वाली सीट पे बैठे हो, तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारे जो पीछे वाली कार है दैट इज अप्रोचिंग यू, ठीक है? अगर वो तुम्हारी लाइन के अलोंग ही है तो एक्सीडेंट हो जाता है ना। सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 डायमेंशन में। तो इफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग द ऑब्जर्वर तो इट विल स्ट्राइक एनीवेज, उसको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा ना। तो लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है? स्ट्राइक नहीं करेगा। तो इसके अंदर पूछा है मिनिमम डिस्टेंस। अब बताओ, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से लाइन का मिनिमम अपना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये जो डिस्टेंस होता है ना परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं डी मिनिमम। भाई तुमको अगर बोला कि तुम यहाँ बैठे हो और एक पार्टिकल यहाँ से तुम्हारे इस रास्ते से क्या हुआ है ना, निकल गया, तो बताओ तुम्हारे तुम दोनों के बीच का मिनिमम जो अपना डिस्टेंस है वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना, इस वाले पॉइंट पे। तो बताओ इसको निकाल सकते हो डी मिनिमम को? यस सर। कैसे? देखो ये एंगल 45 है, राइट? तो यहाँ का एंगल भी कितना बन गया? 45, राइट? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस, ये 400। ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 400 होना पड़ेगा ना। भाई कहते राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल 45, ये हमारा परपेंडिकुलर। हाँ। नहीं 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 400 नहीं आएगा। 400 नहीं आएगा सर। 400 cos 45। भाई देखो ना, ऐसा बना हुआ है ना भाई, ये हमारे पास 400 है, ये एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू। तो क्या बन जाएगा? डी 400 है ना, 400 cos 45। भाई cos ना परपेंडिकुलर निकालना है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है ना 400। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर की? 400 into बाई रूट 2। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। सॉरी 200 200 रूट। हाँ, तो ये बन जाएगा 200 200 रूट 2। मतलब ये इनके बीच का मिनिमम है ना डिस्टेंस है, ठीक है? तो इफ, तो हम बोलेंगे कि इफ वेलोसिटी कौन सा रिलेटिव is along observer, then they will collide.
अगर उसके अलोंग नहीं है तो दे विल नॉट कोलाइड। ठीक है, अभी कुछ डाउट्स बताओ? नो सर। एनीवन, कोई भी डाउट? तो हमने तो वो देखो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में सब्ट्रैक्ट किया तो उसको हाँ, डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, जो नहीं ना, इनिशियल डिस्टेंस से क्या डिस्टेंस। फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, डिस्टेंस तो उतना ही है ना। जैसे कि ये बताओ, कहाँ गया ये वाला, ये इसका वेलोसिटी 30 है, इसका 20 है, तो क्या इसको हमें डिस्टेंस से कुछ फर्क पड़ा रिलेटिव में? वो तो जो डिस्टेंस है स्लोली स्लोली कम होएगा ना बाद में। यस सर। तो whenever you are applying a relative velocity, जब कोलिजन वाले क्वेश्चन आएंगे, then you have to apply your mind. It's not straightforward question. You have to apply कि भाई कोलिजन कब होता है, when your velocity is that. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, टाइम है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। यस सर। प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका वेलोसिटी यहाँ पर, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, ये हाइट है h, इसको मैंने यहाँ की तरफ फेंका 30 मीटर, ये हाइट भी है h, इनके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर। बताओ कोलिजन हो नहीं नहीं नहीं, जो हाइट है वो खूब बड़ी है, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ डिस्टेंस को, 200 हाँ सर, वो मीटर, कुछ ज्यादा ही था। ठीक है, और हाइट तुम्हारे पास में 1000 मीटर है। तो बताओ कोलिजन होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब इसके अंदर तुमको उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तुमने किया ए, तुमने इसको किया बी, ठीक है। वी विल सॉल्व बाय यानी रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कहां की तरफ है? इसका एक्सेलरेशन बी का यहाँ की तरफ है ना, डाउनवर्ड जी, इसका भी कहां की तरफ है? डाउनवर्ड जी, है ना। तो बताओ इन दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया? -2g। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या बन गया? 0। अबे उसका भी डाउनवर्ड है, उसका भी हाँ 0 डाउनवर्ड है, होगा। तो अपना रिलेटिव कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है, ओके। अब मैं इसका निकालता हूं। अब देखो अपना एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, वेलोसिटी अब तो बच गई। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, इसका वेलोसिटी कहाँ की तरफ? अब मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करता हूँ। इसका ओरिजिनल वेलोसिटी कहाँ की तरफ था? यहाँ की तरफ था ना, कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए को रिवर्स करके मुझे ऐड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ जो ए है वो कहाँ की तरफ है? कहते हैं राइट हैंड साइड में है ना, तो उसको मुझे यूं करना है, रिवर्स करना है और इसमें ऐड करना है। तो बताओ कितना हो गया? 50 बन गया ना। तो अब जो है यहाँ जो हमारा ऑब्जर्वर बैठा है ना, इसको ऐसा लगेगा कि इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ है, और कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड। अब बताओ कोलिजन होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि पार्टिकल तो इसी लाइन के अलोंग आ रहा है ना, इसी लाइन के अलोंग आ रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर। सर वो ए को है ना रिवर्स करना है ना, तो वो हाँ 30 प्लस -20 रहना चाहिए। कैसे? माइनस और -20 और क्या हो गया ना। तो बताओ कोलिजन कब होगा? कोलिजन एट 4
4 सेकेंड। सर तो अगर ये हाइट कम होता तो चेक करना पड़ता ना, यस, अगर नहीं फिर तो मैं होता ही नहीं कोलिजन, कभी नहीं होता। मतलब वही चेक करना पड़ता है एक बार कि हो रहा है नहीं, मैं कह सकता हूं कि अगर हाइट इक्वल नहीं है और दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो दे विल नेवर कोलाइड, है ना, क्योंकि उनका जो यस है सर, ना दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। हाँ यस, तो फिर वर्टिकल। हाँ वर्टिकल जो आएगा वो अलग अलग आ जाएगा ना फिर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज यस सर, सर जीरो। एक बार बताओ ना सर सेम। एक्सेलरेशन के बाद से। यार एक्सेलरेशन दोनों का सेम है तो उनका रिलेटिव कितना होगा एक्सेलरेशन? 0। 0। तो एक पार्टिकल को लगेगा कि दूसरे वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ही नहीं, हाँ सर। है ना, उसको क्या लगेगा, वेलोसिटी कितना है 50 है, क्योंकि उसने अपना जो वेलोसिटी है उसको ऐड कर दिया ना उसमें। हाँ तो उसको लग रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि 50 मीटर पर सेकंड से यहाँ की तरफ आ रहा है मेरे पास में, और हमारे बीच का डिस्टेंस कितना था 200 मीटर। 200 तो आफ्टर 4 सेकंड दे विल कोलाइड। हाँ यस सर। ठीक है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, कोलिजन वाले। मतलब फंडा यही होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर तुम जो अपना ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी को सबट्रैक्ट कर देते हो। सबट्रैक्ट करने का मीनिंग होता है कि वेलोसिटी को रिवर्स करके उसको ऐड करना है। फाइन, मतलब ऑब्जर्व को रेस्ट पे ला लेते हैं हम लोग। यस, ऑब्जर्वर मान के चलो कि एक ऐसा इंसान है जिसको लगता है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हाँ हैं, सर। अर्थ पे बैठे हैं, हमको क्या लगता है सन इज मूविंग, राइट, हमको ऐसा लगता है ना कि हम तो स्टेशनरी हैं और कहते तो सन ही मूव कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, ऑब्जर्वर को लगता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बाकी सर सब फिर लोग जा वो रहे जो हैं। आपने लिखा है वी वेलोसिटी वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसमें सर वो हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए नहीं, वेक्टर ऐसा होगा? क्यों, अरे उसको इसका मतलब होता क्या है, जब किसी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा होता है अपोजिट तो हो इसका जाता है। मतलब क्या होता है, उसको अपोजिट कर दो, इसको अपोजिट कर दिया, अपोजिट करने के बाद मुझे क्या करना है, उसको ऐड करना है, तो ये लो, उसको मैंने अपोजिट करके यहाँ पे लगा दिया, अब इसको और इसको ऐड कर दिया तो अपना 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ द वेक्टर्स आर इन द सेम लाइन, सो दे विल, यस सर। ठीक है। हाँ सर। चलो, तो थोड़ा सा ट्राई करना ये क्वेश्चन करने का, विल डू मोर क्वेश्चन, मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन सर द नेक्स्ट कौन क्लास। से क्वेश्चन करने हैं? यही अपना लेक्चर 9, सारे ओके क्वेश्चन सर। हैं? भाई लेक्चर 9 में यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, ठीक है। ओके सर। सर हाँ, तो तुम ओके स्टार्ट सर। कर सकते हो लेक्चर 9 को सॉल्व करना, ठीक है। चलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय।